गुड इवनिंग सर। सर मुझे जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1 मंथ पहले ज्वाइन किया था, तो सर मुझे यहाँ पे टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जाना चाहिए या फिर नॉर्मल रेजिग्नेशन? जब भी आप गवर्नमेंट सर्विस में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन देने का एक लाभ तो ये होता है कि आप 2 साल तक वापस उस नौकरी पर लौट के आ सकते हो। ठीक है, अभी आपका हायर ग्रेड पे हुआ आपका सिलेक्शन, यू बिकम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। लेकिन मान लीजिए आप मेरे रेजिग्नेशन देकर निकल जाते हैं और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको इतनी चोट लग जाती है, भगवान ना करे ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो जाए और आप वहाँ पे उस दिन डीवी पे नहीं पहुँच पाए या उतने टाइम तक नहीं पहुँच पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस नौकरी से भी हाथ धो बैठे और उस नौकरी में आप ज्वाइन नहीं कर पाए। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरी चीज़, आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है तो आप डिसिप्लिनरी जो रूल्स हैं उनसे बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी आप यूनियन ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहे हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आप यूनियन ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहे हैं। तो जब आपने यहाँ पे सर्विस फॉर्म भरा था उसमें लिखा हुआ था ना कि पहले नौकरी की या नहीं की, छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ये सब चीज़ें हैं ना। तो आप वहाँ पे जाके क्या लिखेंगे कि बिना परमिशन लिए भाग के आ गया मैं? तो आपने हाथ से अपना गला काटने के बराबर बात नहीं होगी वो। हाँ जी सर। सो यू विल टेक प्रॉपर टेक्निकल रेजिग्नेशन इन ऑल सच मैटर्स, एंड मैं आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन का जो फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग आपने 14 नवंबर को की थी और मैंने आपको एक सर्कुलर भेजा था ना डीओपीटी का कि 6 महीने तक का टाइम होता है आपके पास। जी सर जी। ठीक है, नॉर्मली 3 महीने का टाइम देना ही देना पड़ता है और एक्सटेंडेड कंडीशन उसको 6 महीने तक भी दिया जा सकता है। तो आपको जैसे ही डीवी के लिए लेटर मिलेगा तो आप उस डिपार्टमेंट को लिख देंगे तुरंत कि मेरा जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन यहाँ पे पेंडिंग है, और डीओपीटी सर्कुलर कहता है कि 6 महीने तक आपको मेरा इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक मेरे को टेक्निकल रेजिग्नेशन यहाँ से नहीं मिल जाता है, क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा क्योंकि वो आप एकदम लॉफुल काम कर रहे हो। ठीक है, राइट। टेक्निकल रेजिग्नेशन लिखना है तो उसके अंदर विद लिएन लिखना है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, और जो टेक्निकल रेजिग्नेशन के अलावा जो इसके अंदर मैटर, मतलब वहाँ पे जब नया डीवी होगा तो उस लेटर में तुम ये बात लिख दोगे कि मैं प्रीवियसली यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ। ओके सर। ठीक है, एंड आई वांट क्लियरेंस, टेक्निकल रेजिग्नेशन क्लियरेंस मुझे चाहिए। बिजनेस क्लियरेंस सब चीज़ें लेके आओगे। ओके सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर।